Hello student, today is starting from economics। आज हम क्लास 12 का इकोनॉमिक्स शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। वैसे इकोनॉमिक्स की कोई प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं है, परंतु ये जो डेफिनेशंस हैं ये कंसर्न करता है इकोनॉमिक्स विद स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इशू और प्रॉब्लम को लेके, क्योंकि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं स्केर्सिटी है, क्योंकि हमारी नीड्स जैसी जैसी बढ़ते जा रही है हमारे पास रिसोर्सेज की कमी भी आ रही है। तो उस रिसोर्सेज को हम फुलफ़िल करते हैं एक ऑल्टरनेटिव यूजेस बनाते हुए। तो इकोनॉमिक्स जो होता है वो पूरा फोकस करता है एक रैशनल मैनेजमेंट में, एक रिसोर्स करता है एक सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि वो पूरे इकोनॉमिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सकें। तो हम आज चॉइस के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से अपने स्केर्सिटी को बैकड्रॉप करते हैं। तो इसको दो पार्ट में बांट दिया गया है, पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमी जो होती है वो होती है वी स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट इन द मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि हमारी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसकी गुड्स एंड सर्विसेज कैसे दी जाती है, हम उसको डिटरमाइन करते हैं इंटरेक्शन करते हुए इंडिविजुअल मार्केट में जाके। दूसरी तरफ अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमिक्स के बारे में हम अटेंशन करते हैं, एग्रीगेट डिमांड के बारे में, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, हम स्टडी करते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में, हम स्टडी करते हैं एग्रीगेट प्राइस लेवल के बारे में। हम जहाँ पे इंटरेस्टेड है ताकि हम दोनों को फाइंड आउट कर सकें। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हमारा लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा इकोनॉमिक्स में, हम टोटल आउटपुट डिटरमाइन कैसे करते हैं, हमारा टोटल आउटपुट ग्रो कैसे होगा, हम ये सब स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और जहाँ पर हम इंडिविजुअल स्टडी करते हैं कि इंडिविजुअल में उसकी मार्केट प्राइस क्या है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का लेबर कितना है, उसका वेजेस कितना है, ये स्टडी करते हैं हम इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत की गई थी वो एक इंडिविजुअल के लिए की गई थी, जहाँ पे हम छोटे मोटे स्मॉल पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और हम एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में पढ़ते हैं, वेजेस के बारे में पढ़ते हैं, इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉफिट के बारे में पढ़ते हैं, एक कंज्यूमर के बारे में पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी हमको एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में बताने की कोशिश करता है। अलग अलग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अलग अलग स्कोप्स है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे हम स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करेंगे तो तीन प्रकार के स्टडी करेंगे। एक थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में, दूसरा थ्योरी ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइसिंग थ्योरी के बारे में, और तीसरा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में। तो सबसे पहले जब अपन बात कर रहे हैं वो है हमारा प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, और स्टडी करेंगे एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बारे में। क्या होता है जब हम कंज्यूमर की बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं तो कंज्यूमर हमेशा ये चाहता है कि हम कोई पर्टिकुलर एक खरीद रहे हैं तो उसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। जो एक इंडिविजुअल जो फर्म होती है वो कोशिश करती है कि हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। अब ये प्रोडक्शन करने के लिए हमको स्टडी करना जरूरी है फैक्टर प्राइसिंग के बारे में, जहाँ पे हम जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करते हैं हमको ये मालूम है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार प्रकार के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर। ये होता है जिसको हम चारों को यूज करते हुए हम अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। क्योंकि हम जब लैंड का जब यूज करते हैं तो उसमें रेंट दिया जाता है, लेबर का यूज करते हैं तो उसको वेजेस दिया जाता है, एंटरप्रेनर का यूज करते हैं तो प्रॉफिट किया जाता है, और सबसे मेन जब कैपिटल का यूज किया तो उसमें कितना इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक, तीसरा स्टडी होती है इकोनॉमिक वेलफेयर बारे में, जहाँ पे हम न्यू माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और न्यू माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी के बारे में स्टडी करेंगे। हमने ओवरऑल ये देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी होती है, एक स्मॉल वेरिएबल के बारे में स्टडी की जाती है, एक इंडिविजुअल प्राइस के बारे में स्टडी की जाती है, जहाँ पे हमको अलग अलग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करने मिलेंगे। हम अगर बात करते हैं उसकी यूटिलिटी के बारे में तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी स्टडी करना, क्योंकि इसी के बेस पर हम पूरी होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। हमको माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करना इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी मदद से ही हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम इसी की मदद से अलग अलग इकोनॉमिक प्राइसेस बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, ताकि हम इकोनॉमिक वेलफेयर कर सकें। ठीक, दूसरा नेक्स्ट आता है हमारी जो हम डिफरेंस पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में,
पहला है ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, जो हम सिर्फ स्टडी करते हैं इंडिविजुअल के बारे में। माइक्रो इकोनॉमी पढ़ते हैं, इट इज रिलेटेड विद होल इकोनॉमी के बारे में। इसका जो स्कोप होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत नैरो होता है, बहुत छोटे से दायरे में खत्म हो जाता है, क्योंकि हम पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में स्टडी करते हैं, पर्टिकुलर फर्म के बारे में स्टडी करते हैं। और जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसका स्कोप बहुत वाइडर हो जाता है। इसका जो मेन एम होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो होता है बिहेवियर ऑफ सिंगल इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करना, और ये होता है एग्रीगेट के बारे में स्टडी करना, जो हम पूरी होल इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसकी जो थ्योरी होती है वो टोटली डिपेंड करती है आपकी डिमांड एंड सप्लाई पर, और इसकी जो थ्योरी होती है टोटली बेस्ड होती है नेशनल इनकम के ऊपर। नेक्स्ट होती है फोर्थ, कॉल्ड प्राइस थ्योरी बोलते हैं इसको मैं कौन नाम दे सकते हैं, प्राइसिंग थ्योरी, और इसको बोलते हैं इनकम थ्योरी। तो हमने आज स्टडी किया एक छोटी सी पार्ट में इकोनॉमिक्स, जहाँ पे इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांट दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको आशा है कि आपको ये पसंद आएगा, तो आप कृपया मेरे इस चैनल को, मेरे इस टाइप को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।